मुर्गों को छोड़ दिया जाता है और अमर कर दिया जाता है। यहाँ मुर्गे मारे नहीं जाते। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ धर्मेंद्र। आज आपको मैं एक ऐसे जो वीर जो राजस्थान में एक तरीके से गायों की रक्षार्थ जिन्होंने अपने प्राण, दोनों भाइयों ने, करण सिंह और एक उनके और भाई थे जो गायों की रक्षा के लिए प्राणों को त्याग दिया, उनके बारे में और उनके स्थान को, वो जो जंगलों से घिरा हुआ है, चारों ओर जंगल है और आसपास में कोई गांव नहीं है। आज से 800 साल पहले ये घटना जो घटी थी और वो यहाँ शहीद हुए थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ और उनके जो है मंदिर के दर्शन वगैरह जो करवाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये जो जगह है मेरे पीछे वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये वहीं सूरवीर जो है जिनको काला टोकरा वाला वीर बाबू जी के नाम से जानते हैं। और मेरे पीछे का जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखिएगा। ये जो है मतलब वीर बाबू जी के मंदिर का जो स्थान है, जहाँ उन्होंने वीर गति को मतलब प्राप्त हुए थे और गायों की रक्षा करते करते वो गायों को बचाने में सफल हुए, लेकिन अपने प्राणों को वो बचा नहीं पाए और प्राण यहीं उन्होंने जो है त्यागे थे। तो उनकी जगह मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। तो इस मंदिर की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ आदिवासी जाति के जो माता जी है जो यहाँ बैठे हैं, ये भाई भी इनके साथ है और जो यहाँ रहते भी है और खेती बाड़ी भी पास में करते हैं। तो ये जो मंदिर के बिल्कुल पास में ही इनका रहना होता है। तो ये इन भाई का ट्रैक्टर वगैरह है और ये जो है वीर बाबू जी का स्थान जो मैं अभी मेरे बैकग्राउंड में भी मैंने बताया था। तो ये जो स्थान है और ये यहाँ साफ लिखा हुआ भी है श्री वीर बाबू जी। तो ये जो है स्थान वीर बाबू जी का है और कितना शानदार स्थान आया हुआ है। आसपास कोई किसी तरीके का मतलब पूरा चारों ओर जंगल है और जंगल के बीचों बीच में ये आज से करीबन 800 साल पहले वीर बाबू जी जो थे, तो ये मूल रूप से तो राजस्थान के बीकानेर साइड के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ किसी कारणवश ये आए और फिर यहाँ आने के बाद में जब इनको कहीं किसी से मालूम पड़ा कि भाई गायों की भील वगैरह जो चोरी करके ले जा रहे थे, तो इन्होंने गायों की रक्षा के लिए उनका पीछा किया और गायों को छुड़ाया और फिर वो यहाँ यहीं उन गायों की रक्षा करते करते शहीद भी हुए थे। तो ये जो स्थान है ये वीर बाबू जी का स्थान जो आज भी ये मान्यता है और यहाँ लोग बाग बहुत आते हैं और उनके काम और उनकी मुरादें पूरी होती है। अब मैं आपको यहाँ के बारे में, जो इनकी यहाँ मुरादें पूरी होने के बाद में जो लोग यहाँ आते हैं, तो वीर बाबू जी के जो मंदिर पर प्रसादी के रूप में कई तरह के जो है ये बलि का भी है, पर तो बलि के रूप में ये सिर्फ मुर्गे वगैरह जो होते हैं तो वो होती है, लेकिन वो मुर्गे मारे नहीं जाते और वो मुर्गे यहाँ छोड़ दिए जाते हैं और उनको अमर कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको वीर बाबू जी के मेन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो ये जो वीर बाबू जी का मेन मंदिर है और बहुत ही मतलब यहाँ चमत्कार लोगों को देखने को मिलता है और ये मंदिर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, तो करण सिंह महावीर सिंह नाम से ये जो वीर बाबू जी का स्थान आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो है मंदिर ये सामने आपको दिखा रहे हैं, ये गायों का नीचे, और ये इस तरीके से ये उन्होंने गायों की रक्षा की और अपने प्राण जो है दोनों भाइयों ने न्यौछावर कर दिए। आपको अंदर से ये दिख रहा होगा, ये चौधरा माता का भी मंदिर है और इस तरफ एक भाई जो है करण सिंह, एक भाई महावीर सिंह, ये चौधरा माता का मंदिर। और अब मैं आपको आगे ये जो है दूसरा इस तरफ का जो ये भी दिखाने जा रहा हूँ, ये जो सूरवीर जो है जो काला टोकरा वाले नाम से जानते हैं, तो ये इनके जो है ये घोड़े जो बने हुए हैं ये उनके ही घोड़े हैं जिनको आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अब भी मैं एक भाई जो था करण सिंह, जो उनका तो धड़ वहाँ बीजापुर चला गया और शीश यहीं गिरा, और एक भाई जो थे महावीर सिंह, करण सिंह जी, सॉरी, तो करण सिंह जी की ये समाधि यहीं बनी हुई है
सामने आपको दिख रहा होगा ये गायों की रक्षा करते हुए किस तरीके से ये यहाँ जो है इनकी ये समाधि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये गायों की रक्षा करते हुए बिलों को यहाँ से भगाया, फिर भी इनके साथ में कुछ हुआ तो एक भाई की वो सामने फोटो में भी दिख रहा है सामने। तो यहाँ जो है इस तरीके से इनकी ये समाधि बनाई गई। दोस्तों, तो ये अभी मैंने आपको जो है काला टोकरा के वीर बाबूजी के बारे में बताया और उनकी समाधि और एक भाई का मंदिर जो है बीजापुर ग्राम में बना हुआ है। और मैं आपको ये यहाँ का नाला भी दिखाना चाहता हूँ जो ये बिल्कुल समाधि के पास बह रहा है। और ये मेरे आपको यहाँ के जो बरगद के पेड़ के नीचे ये मंदिर आया हुआ है, तो ये विशाल बरगद का पेड़ जो आपको दिख रहा होगा। और अब मैं आपको यहाँ जो है जो नाग देवता जो है वो निकले थे यहाँ, तो उनका भी जो है मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पंचमुख वाले नाग देवता हैं जिनके दर्शन ये बड़ के पेड़ के नीचे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये मैं दर्शन आपको करवा रहा हूँ, ये जो नाग देवता है। इसके बाद में मैं यहाँ जो विशेष रूप से जो भक्त रहे हैं, जो वीर बाबू जी की सेवा में तत्पर रहते थे और जिनके ऊपर वीर बाबू जी की अच्छी मेहरबानी थी, जिनको यहाँ आम भाषा में भोपा जी बोला जाता है, और वो भोपा जी का भी यहाँ समाधि स्थल पास में ही है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ का वीर बाबू जी के पास का व्यू है, जो ये देख लीजिए किस तरीके से ये जंगल में आया हुआ है। चारों ओर जंगल ही जंगल है, और आज से 800 साल पहले तो ये कितना भयंकर जंगल रहा होगा। तो ये जो वीर बाबू जी का ही पूरा एरिया है। और ये जो समाधि जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो समाधि है। ये तो आपको मैं इस समाधि के भी दर्शन करवा देता हूँ। समाधि जो तेजाराम जी के नाम से है ये समाधि बनी हुई, तो आपको मैं दूर से थोड़ा दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी ये समाधि दिख जाएगी। ये मैं आपको पूरी समाधि के दर्शन करवा रहा हूँ। ये वीर बाबू जी के भोपा जी थे। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पास में दिख रही है एक पुरानी बावड़ी, ये भी यहाँ इस वीर बाबू जी के ही आंगन में साइड में पीछे जो है आई हुई है। तो आपको मैं ये बावड़ी को भी दिखा देता हूँ। ये बावड़ी जो पुरानी बावड़ी है, और ये भोपा जी तेजाराम जी के द्वारा जो है इसका निर्माण उस वक्त में करवाया गया था जब भोपा जी यहाँ अपने आराध्य इष्ट जो है वीर बाबू जी की जो भक्ति करते थे। तो ये बावड़ी में उतरने के लिए यहाँ जो है सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, और पास में ही ये जो है पूरा हरा भरा जंगल है। और ये आपको यहाँ जो है बांस के पेड़ जो है आपको दिख रहे होंगे, ये बांस के पेड़ है। दोस्तों, मेरे साथ जो ये पूरी टीम जो है यहाँ आप देख रहे हैं, इन लोगों ने ही मुझे भी यहाँ दर्शन करवाने के लिए प्रेरित किया कि हमारे वहाँ जो है वीर बाबू जी का जो स्थान है। तो मैं आपको मेरी टीम जो ये पीछे चल रही है इनको भी दिखा देता हूँ, ये जो आप देख सकते हैं। और अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो कृपया बने रहे हमारे साथ।